सही सुना आपने, लाखों लाख कमाने का जरिया। राम राम जी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आ, हमारे हिसाब से आप सभी अच्छे ही होंगे और भोलेनाथ सभी को अच्छे ही रखें। मित्रों, आज बात करते हैं लोडिंग अनलोडिंग, एचडीपी पाइप, ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट लेना। ये तीन चीज़ों पे हम बात करते हैं आज। और चौथा रहेगा प्रोडक्शन, जहाँ से मटेरियल आता है, जैसे आता है उस पर बात करते हैं। पहला नंबर मित्रों, लोडिंग अनलोडिंग का। आज देखिए, मैं आज हाइड्रा चला रहा हूँ और हमारे ऑपरेटर ना होने के कारण मेरे को चलाना पड़ रहा। और मैंने सोचा कि जब मैं चला ही रहा हूँ तो आप सभी में कुछ साझा करूँ। ये देखिए, एचडीपी पाइप है और 63 mm का पाइप है और ये रोल में आता है। इसका लेंथ आसपास 500 मीटर है। 500 मीटर का एक रोल बना हुआ है। ये जेजेएम जल जीवन मिशन में काम आता है और ये जितने भी पानी के सप्लाई हैं उसमें ये काम आ रहा है। और सभी मोटा मोटी जितने भी हमारे भाईगण हैं सबको पता ही होगा इस चीज़। दोस्तों, बात करते हैं इसका लोडिंग का। ये राउंड में है मित्रों। इस पे जिस जगह पे लोडिंग हो रही है, जिस गाड़ी पे लोडिंग हो रही है, उस पे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। और इस तरीके से ये रोल लोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रोल में है और ये ब्रेक ब्रेक लेने में आगे से रख सकता है। सेफ्टी के हिसाब से ये अच्छा नहीं है दोस्तों। ये पहला नंबर तो लोडिंग गलत हो रही है, लेकिन मजबूरी है, अगले के पास में यही गाड़ी है तो इसमें लोडिंग हो रही है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है, जय श्री राम। मित्रों, इसका लोडिंग तो मैंने फर्स्ट रोल इसको ऊपर रख दिया, बशर्ते इसको लॉक किया जाएगा, सुरक्षित तरीके से भेजा जाएगा। और ये हमारे मित्रगण इसमें बेल्ट लगा रहे हैं, लिफ्टिंग बेल्ट इसका जिसको लगा रहे हैं वो लिफ्टिंग बेल्ट है। और इसका जो साइज़ है वो 4 मीटर में है और इसका जो कैपेसिटी है वो 5 टन में है। एक जो इसमें बेल्ट लग रहा है उसका जो कैपेसिटी है 5 टन है और इसका जो लेंथ है वो 4 मीटर में है। और ये दो साइड से दो बेल्ट लग रहे हैं, बशर्ते इसमें बहुत ज़्यादा वज़न नहीं होगा मित्रों। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 500 केजी तक का ये आना चाहिए। हाँ, 400 से 500 केजी तक का इसका वेट आना चाहिए मित्रों। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप सभी को कि ये जो लोडिंग हो रही हैं, ये तो लोडिंग का पॉइंट हो गया। हम लोड कर रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा नहीं बेचेंगे माल, इस पे कम ही जाएगा। और ये काम किस काम आता है ये भी हम बता देते हैं आपको। ये सबसे पहले तो मैंने बोला था कि आपको कि हाँ, जेजेएम जल जीवन मिशन में ये काम आता है। ये नल जल योजना वाली जो काम चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें ये काम आता है। उसमें ये हर गांव में इसको मट्टी खोद करके डाला जाता है, इसको बिछाया जाता है खोल के राउंड में। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा इसको इस्तेमाल भी किया होगा या जानते भी होंगे। दोस्तों, अभी इसका जो लोडिंग हो रही है तो ये पहला तो लोडिंग मैंने बता दिया आपको। दूसरा मैं ये बता रहा हूँ हाइड्रा चलाने का। जो हाइड्रा चल रहा है वो हाइड्रा के लिए मैं बता रहा हूँ कि हाइड्रा किस तरीके से इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। आप देख भी रहे हैं कि इसमें दो बेल्ट लगी हुई हैं। एक बेल्ट पे एक साइड से ही ये उठता, दोनों साइड से नहीं उठता। इसमें इसलिए दोनों बेल्ट फंसाना पड़ा है कि ये सही तरीके से ऊपर उठ सके, सही तरीके से इसका लिफ्टिंग किया जा सके। अच्छा से लिफ्टिंग हो रही है और इसको बहुत आसानी तरीके से मैं इसको फिर ऊपर सजा दूंगा और ऊपर ही सज जाएगा। और इसको फिर दोबारा इसको भी लॉक किया जाएगा और दोबारा लॉक होगा। और तब फिर तीसरे नंबर रोल का इसमें देखा जाएगा कि स्पेस बच रहा है कि नहीं बच रहा है, फिर तीसरा नंबर रोल इस पर रखा जाएगा। मित्रों, ये तो लोडिंग हो ही रही है, ये आपने देख लिया, बहुत जगह भी देखा होगा। बहुत आसान तरीके से ये लोडिंग हो रही है और बहुत आसान तरीके से मैं इसको सेंटर पे ले जा करके और ऊपर में इसको सही जगह पे मैं इसको डाल दूंगा और डाल भी रहा हूँ। दोस्तों, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो मटेरियल लेकर के जा रहे हैं और ये मटेरियल जल जीवन मिशन में इस्तेमाल करेंगे। इनके पास में सवारी बहुत बड़ा नहीं था,
जिसमें ये लेके जा सके, इनके पास यही था और इन्होंने लाया और इस पे मैं लोड कर रहा हूँ। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये इसका लिफ्टिंग, जैसे कोई भी अगर हाइड्रा ऑपरेटर है, मैं हाइड्रा ऑपरेटर के लिए बात करना चाहूँगा अब, कि जो भी हाइड्रा ऑपरेटर हैं हमारे, हाइड्रा ऑपरेटर कोई भी मटेरियल अगर लिफ्ट करते हैं, अगर वो लिफ्टिंग पे लेते हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि मिट्टी जहाँ बराबर हो, समतल हो, मजबूत हो, धंसने वाली मिट्टी नहीं हो, वहाँ पहले हाइड्रा प्रवेश करें, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि जब भी अगर ऑपरेटिंग कर रहे हैं तो गाड़ी में अपना चेकअप कर लें, प्रेशर है या नहीं है, हाइड्रोलिक ऑयल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें चेकअप कर लें। ब्रेक त्रेक जो भी है, हॉर्न है, बैक हॉर्न होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें देख लें। और आगे पीछे इसके मिरर जो ग्लास लगा रहते हैं उसमें भी आप देख करके समझे कि हाँ आगे पीछे आदमी है कि नहीं, कुछ नुकसान होने वाला है या कैसा है। मित्रों अगर कोई भी अगर मटेरियल आप लिफ्ट कर रहे हैं तो लिफ्टिंग के टाइम में एक चीज़ आपको सबसे पहले देखना है कि मिट्टी का बराबर है कि नहीं, जगह है, हाइड्रा घूमने का स्पेस है कि नहीं है, कैसे कि लंबा लेंथ होता है। दूसरा नंबर कि इसका डिग्री होता है, जो बूम आप निकालते हैं या बूम का जो भी प्रेशर होता है बाहर करते हैं, उसका डिग्री होता है। जैसे वजनीय सामान उठा रहे हैं, हम तो हल्का उठा रहे हैं तो ये हाइड्रा के लिए कुछ भी नहीं है, ये तो हम फुल बूम भी निकाल करके इसको उठा सकते हैं, इसमें कोई मतलब नुकसान होने की बात नहीं है, अनसेफ्टी नहीं होगा। दोस्तों जब भी हम इसको लिफ्टिंग के लिए लेंगे, जैसे वजनीय है एमएस में या लोहे में कुछ भी हम उठा रहे हैं, बहुत वजनीय चीज़ उठा रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे ज़मीन का, दूसरे नंबर देखेंगे कि इसका डिग्री बराबर है कि नहीं है। अगर हम बूम निकाल रहे हैं तो मटेरियल का वज़न क्या है और हमारी हाइड्रा का वज़न क्या है, कैपेसिटी क्या है। हाइड्रा के कैपेसिटी के हिसाब से हम उसको आगे धीरे धीरे उस जगह पे पहुंचाएंगे, मटेरियल को लिफ्ट करेंगे। सबसे पहले 12 टन के हाइड्रे पे बात करते हैं हम। 12 टन का अगर हाइड्रा है तो उससे 12 टन का, सभी सोचते हैं कि 12 टन का हाइड्रा है भैया 12 टन मटेरियल उठा सकता है, ये 12 टन लोड ले सकता है। लेकिन दोस्त कब ले सकता है? उसके जो फर्स्ट वाला हुक लगा रहता है, जो जैक के पास में होता है, देखिए लटका हुआ नज़र आ रहा है, हिल रहा है, ये जैक के पास में जो हुक है, इस हुक पे अगर मैं सही डिग्री लेकर के नज़दीक से अगर मैं उसको लिफ्ट कर रहा हूँ तो ही वो उठा पाएगा 12 टन कैपेसिटी। और 12 टन कैपेसिटी कब उठाएगा? जब आपकी इंजन सही तरीके से सही सलामत हो, आपके होस पुराने ना हो, जितने भी इसमें प्रेशर पाइप लगे हुए हैं वो पुराने ना हो, कहीं से लीकेज ना हो, तो ही उठा सकता है। अन्यथा इस पे जब भी जो कंपनी कैपेसिटी देती है उससे 1 टन 2 टन आप कम वेट उठाएं और सेफ्टी के लिए बराबर रहेगा दोस्तों। और जो भी लिफ्टिंग कर रहे हैं तो इसमें बेल्ट देखें कि बेल्ट कटा हुआ है कि नहीं, सीलिंग कटा हुआ है कि नहीं। सीलिंग से लिफ्ट कर रहे हैं तो अगर कुछ भी कटा हुआ है तो उसको नहीं उठाएं, उसको नहीं रखें। बात करते हैं मित्रों आगे भी इस पे और समझाएंगे हाइड्रा के ऊपर। ये पाइप के ऊपर जो जल जीवन मिशन में लग रहा है, ये 63 mm का पाइप है। 75 ये 500 मीटर का रोल आता है और इस रोल में मतलब सीधा सा गड्ढा खोद करके इसको मिट्टी में डाल दिया जाता है और इसका कनेक्शन जो मैंने पहले मशीन दिखाया हो उस मशीन के अकॉर्डिंग इसको हीट करके जो पाइप ज्वाइंटिंग मशीन आता है उससे ज्वाइंट कर दिया जाता है। इसके आगे एक इंड कैप जहाँ लास्ट होता है इंड कैप लॉक किया जाता है। ठीक है मित्रों, आगे भी मिलते हैं, हम आपसे आगे भी बात करते हैं। आप तो कुछ ना कुछ समझ ही गए होंगे, इसमें आगे और भी जो जानकारियाँ होंगी हम आपको देते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारियाँ अगर कुछ मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें मित्रों और शेयर करें, क्या ऐसी कि आगे भी जानकारियाँ लोगों को मिल सकें। दोस्तों मैं अब हाइड्रा को खड़ा करने जा रहा हूँ और ये मैं अपने यार्ड में इसको खड़ा करूँगा, बाहर में ही भी खड़ा करूँगा, कैसे कि और भी लोडिंग लोग आए हुए हैं। हमें ऑपरेटर रहते हुए नहीं हाइड्रा चलाना चाहिए था, बट मेरे को चलाना पड़ा, मेरी मजबूरी थी और मजबूरी थी तो मैंने सोचा कि आप